हाय एवरीवन, आई होप आपको याद है कि मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था। बहुत कम लोगों ने मुझे वो आंसर शीट भेजे। नेवर माइंड, आज मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को देने वाली हूँ इन अ वीडियो फॉर्म। तो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन मिलने के बाद थोड़ा हेल्प मिलेगा और आप लोग सिमिलर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस के क्या सॉल्यूशंस है। तो पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है विच इज प्रियाज बर्थडे। तो प्रिया का बर्थडे कब था? 15 अक्टूबर 2001। और हमारे पास ऑप्शंस है थर्सडे, फ्राइडे, मंडे एंड संडे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और पता करते हैं वो कौन सा डे था। तो प्रिया का बर्थडे था 15 अक्टूबर 2001। तो 2001 मतलब 2000 years plus period of 1st January 2001 until 15th October 2001, राइट। तो हम लोग 2000 ईयर को एज यूजुअल दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1600 years and 400 years. So odd days in 1600 years is 0 or odd days in 400 years is again 0. So now we are calculating the total number of odd days. तो पहला 1600 ईयर्स से 0 आया, सेकेंड 400 ईयर्स से 0 आया, फिर जनवरी 31 डेज, फरवरी 28 डेज। क्योंकि 2001 लीप ईयर नहीं था तो फरवरी में 28 डेज ही होगा, मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज, मई में 31 डेज, जून में 30 डेज, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 15 डेज। तो टोटल 288 डेज। तो 288 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा 41 वीक्स एंड 1 डे। तो पहले हम लोग ये सीखे थे कि 0 आने से संडे, तो 1 आने से मंडे। तो हमारा आंसर होगा मंडे, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 21 नवंबर 2003 सारास बर्थ। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। चलिए इसका भी सॉल्यूशन जल्दी से देख लेते हैं। तो सारा का बर्थडे 21 नवंबर 2003 था, तो 2002 years plus period from 1st January 2003 to 21st November 2003। तो ऑड डेज अगेन हम लोग 2000 को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक 1600 years, एक 400 years। तो ऑड डेज इन 1600 years इज 0, odd days in 400 years is again 0. Odd days in 2 years, 1 plus 1 is 2. तो अभी टोटल नंबर ऑफ odd days देख लेते हैं। 1600 से 0, 400 से 0, फिर 2 years से 2, फिर जनवरी 31, February 28, again 2002 is not a leap year तो 28 होगा। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 21। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इज 327। अगेन 327 को डिवाइडेड बाय 7 कर रहे हैं तो हमें आएगा 46 वीक्स एंड 5। तो अगेन कमिंग बैक टू दिस चार्ट, 5 डेज मतलब इट्स फ्राइडे। तो फ्राइडे इज आवर आंसर विच इज ऑप्शन ए। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी जल्दी से देख लेते हैं। What will be the day of week 14 March 2000 Pooja's birthday? Options are Sunday, Monday, Tuesday and Friday. चलिए इसका भी सॉल्यूशन जल्दी से देख लेते हैं। तो 14 मार्च 2000 है पूजा का बर्थडे, तो वो डे कैलकुलेट करने के लिए 2000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1999 प्लस द पीरियड ऑफ 1st January 2000 until 14th March of 2000। ठीक है, तो अगेन 1999 को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 1600 एंड 300। 1900 तक अभी पहुंचे हैं, ठीक है। तो 1600 में 0 ऑड डेज है, ऑड डेज इन 300 डेज इज 5, क्योंकि 100 इयर्स में 5 रहता है तो 300 इयर्स में 5 into 3, 15 डेज। 15 डिवाइडेड बाई 7 इज 2 वीक्स 1 डे। तो अभी हमारे पास ऑड डे फॉर 300 इयर्स विल बी 1 डे। तो अभी 1600 प्लस 300 प्लस करने से हम लोग 1900 में पहुंचे, बट द ईयर इज 1999। सो अगेन वी हैव टू कैलकुलेट 99 इयर्स का क्या है। तो 99 इयर्स में 24 लीप इयर्स है, 75 ऑर्डिनरी इयर्स है। तो नंबर ऑफ ऑड डेज in 99 years are 24 into 2 because leap year have 2 odd days and 75
because ordinary years have only one odd day. So 24 into 2 is 48 and 75 plus करने से 123 आएगा. तो 123 is divided by 7, तो हमारा आंसर आएगा 17 weeks 4 days. So for 99 years we have 4 odd days, right? तो full add करने के लिए सब कुछ consider करना पड़ेगा. So we are considering 1600 years, which is 0, then 300 years, which is 1, then 99 years, which is 4, then January, which is 31, February 29. 29 why? Because the year 2000 is a leap year, so the February has 29 days. Then March 14 days. The total number of odd days are 79. Again 79 is divided by 7, so it will come 11 weeks 2 days. Again coming back to the chart, 2 is Tuesday, so our answer will be Tuesday. So the correct option is option C. So अभी quickly next question देख लेते हैं. What will be the day of week 14th May 2003 Soumya's birthday? Options are Wednesday, Monday, Tuesday and Friday. चलिए इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं. तो सौम्या का बर्थडे था 14 मई 2003. So we have to divide 2003 into two parts. Two parts means 2002 years का कैलकुलेट करना पड़ेगा. फिर the period from 1st January 2003 until 14th May 2003. तो पहले हम लोग 2000 years को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक 1600 years, एक 400 years. तो 1600 years में 0 odd days आएगा, 400 years में 0 odd days आएगा. तो अभी देखिए यहाँ पे 2002 का कैलकुलेट करना है, तो 2000 तक तो हम लोगों ने 0 odd days निकाल लिया. अब 2 odd days में क्या होगा, एक साल में एक odd day होता है, 2 साल में 2 odd days होगा. तो अभी पूरा odd days कैलकुलेट करने के लिए पहले 1600 का 0, 400 का 0, फिर 2 years का 2, फिर January 31st, February 28, March 31st, April 30, May 14. Total number of days will be 136 days. Again 136 days is divided by 7, आएगा 19 weeks 3 days. तो अभी 3 days क्या आ रहा है, Wednesday. So our answer will be Wednesday. The right answer is option A. So next question is, what will be the day of week 24th April 2004, which is Shruti's birth? Options are Sunday, Monday, Saturday, Friday. चलिए इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं. Shruti's birthday is 24th April 2004. तो 2004 again 2003 plus period from 1st January 2004 to 24th April 2004. तो again 2000 years को हम लोग 1600 years and 400 years में डिवाइड करेंगे, तो 0 odd days निकलेगा. अभी हमारे हाथ में 3 years बचा हुआ है, तो odd days in 3 years will be 3. अभी पूरा odd days कैलकुलेट करने के लिए 1600 का 0, 400 का 0, 3 years का 3, January 31st, February 29, क्योंकि 2004 is a leap year. March 31st, April 24. The total number of odd days is 118. Again 118 is divided by 7. 7 से डिवाइड करने से 16 weeks 6 days आ रहा है. अभी 6 days अगर हम देखेंगे चार्ट में, 6 days आ रहा है सैटरडे. तो अभी सैटरडे is our correct answer, to which is option C. हमारा लास्ट क्वेश्चन है, what will be the day of the week 29th November 2017, which is ma'am's anniversary. Ma'am's means my anniversary. Again the options are Sunday, Monday, Tuesday and Wednesday. देख लेते हैं इसका भी सोल्यूशन. 29th November 2017, तो 2016 plus the period from 1st January 2017 until 29th November 2017. पहले तो हम लोग 2017 को 2000 plus 16 plus 2017 का जितना पीरियड है उसमें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. तो 2000 years को अगेन हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1600 years में. 1600 years में ऑड डेज आएगा 0, 400 years में ऑड डेज आएगा 0. तो यहाँ पे 16 years have 4 leap years and 12 ordinary years. Number of odd days, लीप ईयर में 2 odd days होता है, तो 4 into 2 plus 12, तो यहाँ पे आया 8 plus 12 which is 20 days. अगेन 20 days को डिवाइडेड बाई 7 करना पड़ेगा, तो आता है 2 weeks 6 days. फिर अभी पूरा कैलकुलेट करने के लिए पहले 1600 का 0 odd days, 400 का 0 odd days, यहाँ पे 16 years का 6 odd days,
January 31st, February 28, March 31st, April 30, May 31st, June 30, July 31st, August 31st, September 30, October 31 एंड नवंबर 29 डेज। यहाँ पे टोटल डेज कैलकुलेट करने से हमें आएगा 339 ऑड डेज। ठीक है, 339 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 48 वीक्स एंड 3 डेज। तो यहाँ पे चार्ट पे 3 कितने नंबर पे आ रहा है? वेडनेसडे। तो मैम्स एनिवर्सरी वाज वेडनेसडे। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोगों को ये 6 क्वेश्चन समझ में आया। अगर नहीं आया तो प्लीज ड्रॉप योर क्वेरीज टू मी और मैं उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगी।